नमस्ते छात्रों। कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का स्वागत करते हुए श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर पाबल की ओर से तुम्हें पढ़ाई के लिए शुभकामनाएं देते हुए अभ्यास सेतु के अंतर्गत हम आज पढ़ने जा रहे हैं। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के अंतर्गत यह जो अभ्यास सेतु पाठ्यक्रम है यह हमें निश्चित किया गया है जो 45 दिन के भीतर हमें पूर्ण करना है। इसके लिए अभ्यास हेतु ब्रिज कोर्स के अंतर्गत यहाँ पर उद्देश्य जो बताए गए हैं, इन उद्देश्यों को छात्रों को मौन रूप में पढ़ना है और कॉपी में उतार कर रखना है। उसके बाद विद्यार्थियों के लिए जो सुझाव हैं उन सुझावों को भी तुम्हें बारीकी से पढ़ना है। क्या सुझाव दिए हैं इसका चिंतन भी करना है और अपनी कॉपी में उतारना है। उसके बाद शिक्षकों तथा अभिभावक यानी हमारे पालन पोषण करने वाले या हमारे पालक जिसे हम कहते हुए, उनके लिए यहाँ पर कुछ बातें दी हुई हैं। यह उन्हें बताना है, उन्हें पढ़ने के लिए कहना है। अध्यापक अपनी ओर से पढ़ चुके हैं। यह वही पन्ना है रहा हुआ अधूरा। उसके बाद अभ्यास सेतु हिंदी सेतु अभ्यास 9वीं कक्षा 2021-22 के अंतर्गत यहाँ पर क्रम दिए हुए हैं, क्षेत्र हैं और घटक उपघटक दिए हुए हैं, दिन निश्चित किए हैं। इन दिन के अनुसार आज का तीसरा दिन है पद्याकलन। यह पहले दिन हमें लेना था जिसका हमें केवल वाचन करना है और पद्याकलन समझ कर लेना है। दूसरे दिन में इसके प्रति अभिव्यक्ति प्रकट करनी है और तीसरे दिन फिर पद्याकलन में श्रवण करना है। श्रवण और वाचन तथा लेखन यह इसके विभाग या क्षेत्र बनाए गए हैं, प्रत्येक दिन के लिए निश्चित किए गए हैं। पूरे 45 दिन में हमें यह पाठ्यक्रम पूर्ण करना है। 2 दिन में अगर कुछ नहीं हो चुका होगा तो हम उसे कंप्लीट करने का प्रयास करने वाले हैं। अब आगे पहले दिन क्या हमें देखना है। देखिए, क्षेत्र है श्रवण और वाचन। मैंने तुम्हें इसके पहले भी बताया है। दिन 1 अपेक्षित कौशल्य क्या है, यानी छात्रों की ओर से क्या अपेक्षाएं रखी गई है। छात्र विविध संवेदनशील मुद्दों विषयों जैसे जाति, धर्म, रंग, लिंग, रीति रिवाज आदि के बारे में अपने मित्रों, अध्यापकों या परिवार से प्रश्न पूछते हैं तथा संबंधित विषयों पर उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए धारा प्रवाह संवाद स्थापित करते हैं एवं लेखन करते हैं। यानी यहाँ पर तुम्हें ये जो विषय दिए हैं, मुद्दे दिए हुए हैं, जाति, धर्म, रंग, लिंग, रीति रिवाज, इनके विषय में मित्रों से तुम्हें और अध्यापकों से या परिवार से प्रश्न पूछते हुए उचित शब्द का प्रयोग करते हुए धारा प्रवाह संवाद स्थापित करना है। यानी धारा प्रवाह संवाद का अर्थ है एक विषय को तुम्हें लगातार लेकर उसमें संवाद बनाए रखना है। एक ही विषय को लेकर लगातार गपशप करनी है, बातचीत करनी है और नए नए शब्दों का प्रयोग करना है। अभी आओ पता करें क्या पता करना है। तो अध्यापक विद्यार्थियों से गांव और शहर में अंतर इस विषय पर चर्चा करेंगे और अपने विचार उनके साथ साझा करेंगे, यानी बांटेंगे अपने विचार। तो अभी भागीदारी करेंगे अपने विचारों से। तो अभी मुझे यह बताइए, गांव और शहर इन दोनों में अंतर तो तुम्हें पता है। गांव में बिल्कुल शांतता है, खुशहाली तो है ही, परंतु शहरों में भागा दौड़ी है। कई तरह की भीड़ शहरों में हमें दिखाई देती है। शहरों की तुलना में गांव की भीड़ बिल्कुल कम है। आने जाने वाले लोगों की तादाद कम है। शहरों में कई लोग आना पसंद करते हैं। शहर लोगों से खचाखच भरे हुए हैं और शहरों में तरह तरह की सुविधाएं भी आजकल उपलब्ध की जा रही है।
पाठशाला से लेकर के मृत्यु तक की सारी सुविधाएं वहाँ तक हैं। अभी मृत्यु तक की कैसे कहेंगे, तो जैसे मृत्यु के उपरांत इलेक्ट्रिक ताकि जो सुविधा है दहन करने की, यह भी शहरों में भली भांति बनाई गई हैं। इसीलिए मैंने मृत्यु तक की कहा है। अध्यापक दूसरे इसमें क्या कहा है देखिए, दूसरे मुद्दे में अध्यापक विद्यार्थियों को निम्नलिखित पंक्तियों का मौन वाचन करके स्वयं समझने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसका तुम्हें मौन वाचन करना है। बदला बदला सा मौसम है, बदले बदले से लगते हैं सुर। दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए हैं। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। अभी तुम्हें यह पढ़ना है, तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर कुछ शब्द कठिन लगेंगे शायद। दीदा का अर्थ है आँख। आँख फाड़कर शहर देखता है। क्या देखता है? आँख फाड़। बदला बदला सा मौसम है, यानी गांव के तुलना में शहर का मौसम निश्चित रूप में बदला बदला सा है। तो यह सारी बातचीत करने के तरीके, एक दूसरे को समझने के तरीके, मानवता से पेश आने के तरीके, यह गांव में अलग है, भिन्न है, शहरों में भिन्न है। शहरों में कोई किसी से बातचीत करना नहीं चाहता है। दिए हुए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी हम उसे सख्ती नहीं कर सकते, अनिवार्यता नहीं कर सकते कि भाई मुझे यह बता ही दो। शहर के कई लोगों को बातचीत करना पसंद नहीं है, एक दूसरे से विचार विमर्श करना पसंद नहीं है। यह है शहरों का और गांव का अंतर। और गांव देखता टुकुर टुकुर, यानी गांव टुकुर टुकुर देख रहा है, छोटी छोटी आंखों में चिंताग्रस्त होकर देख रहा है। और शहर आंखें फाड़कर क्या देखता है कि और कितने लोग आएंगे इस गांव में। आते ही जाते हैं, आते ही रहते हैं, भीड़ तादाद बढ़ती ही रहती है। रास्तों पर, सड़कों पर पहियों की दो पहिए, चार पहियों की जो जिसे हम क्या कहेंगे, व्हीकल्स जो है यह आते जाते रहते हैं, गाड़ियाँ आती जाती रहती है, लोगों की संख्या बढ़ रही है। इस तरह आंखें फाड़कर शहर देख रहा है और गांव चिंताग्रस्त होकर छोटी आंखों में टुकुर टुकुर देख रहा है कि कैसे है, इस गांव में कोई है, रहेगा या नहीं, क्या स्थिति होगी गांव की। इस तरह तिल रखने की जगह नहीं है, यानी यहाँ पर अनाज का एक दाना रखने के लिए भी जगह नहीं है। शहर ठसाठस भरे हुए, बहुत भीड़ है। 10 बाय 10 की कमरे में कई यानी जिस कमरे में केवल 2 लोग रहना कैसे वैसे पसंद करते हैं, उस कमरे में आज 6-6, 8-8, 10-10 लोग रहते हैं। इसीलिए शहर ठसाठस भरे हुए हैं। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए, यानी उधर गांव में निरस्ता आ चुकी है, कोई रहा ही नहीं है, शांतता है। कई लोग वहाँ आना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल शांतता फैली हुई है। इसीलिए पीपल के पत्ते झरे हुए हैं, सूनापन वहाँ पर आ गया है। ठीक है, कविता की पंक्तियों का सरल गायन विद्यार्थियों से करवाएं। तुम्हें इसका गायन करना है। जिन छात्रों को हो सके वे मुझे इस कविता को गाकर मुझे इस मोबाइल के ऊपर तुम्हें अपना साउंड रिकॉर्डिंग भेजना है। ठीक है, जो गाना पसंद करेंगे उनका स्वागत तो किया ही जाएगा। उसके बाद आओ सक्षम बने में क्या कहा है, अध्यापक का विद्यार्थियों से संवाद करते हुए सरगम के 7 सुरों के संबंध में उनके ज्ञान को परखेंगे, उनका ज्ञान बढ़ाएंगे और उनके प्रिय गायक का नाम पूछेंगे। तुम्हें अपने प्रिय गायक का नाम पता करा कर रखना है, क्यों प्रिय यह भी बताना है मुझे। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अध्यापक विद्यार्थियों से 4-4 बिंदु लिखने के लिए कहेंगे। 4-4 बिंदु यानी मुद्दे। अभी देखिए कौन कौन से विषय है। एक है शहर के लोगों की भीड़ बढ़ने का कारण, और दूसरा है गांव में पिछले 2 वर्षों में आए अच्छे बदलाव और बुरे बदलाव। ठीक है, इन 2 विषयों को लेकर तुम्हें मुद्दों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद आओ अभ्यास करें। इस प्रिंट को निकाल कर रखना है और इसे कॉपी में उतार कर रखना है। इसके लिए तुम्हें अंक रखे गए। तो क्या है देखिए, यहाँ पर नए शब्द 2-2 बार लिखने हैं। ठीक है, कृति पूर्ण करनी है।
उसके बाद कविता की पंक्तियों में आए शब्द युग्म लिखिए। शब्द युग्म यहाँ पर देखिए कोष्टक में दिए हुए, यहाँ वहाँ, दिन रात, इस तरह जैसे ऐसे शब्द कविता में आए हैं उन्हें यहाँ पर लिख रहे हैं। आओ सृजन करें। क्या सृजन करना है? अध्यापक 4-4 विद्यार्थियों का समूह बनाकर निम्नलिखित विषय पर पहले संवाद लिखने फिर अभिनय करते हुए उसे प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे। तो विद्यार्थियों को समूह बनाकर, यानी कभी अगर पाठशाला में बुलाया गया जब हमारी कोरोना की स्थिति कम हो जाएगी तब यह बातें हो जाएगी। ठीक है, आगे गांव से शहर की तरफ लोगों के पलायन के कारण और उसे रोकने के उपाय। तो इसके लिए तुम्हारे मन में क्या सुझाव है इन दोनों मुद्दों के लिए? वह सुझाव तुम्हें अपने कॉपी में कम से कम 5-5 पंक्तियों में लिखकर रखने हैं। पूरक साहित्य स्रोत क्या है? इसके लिए तुम्हें क्या पढ़ना है? 7वीं की पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती का पाठ शहर और देहात तथा एकांकी जो है चंदा मामा की जय पढ़िए। इसे तुम्हें पढ़ना है और फिर पूरक साहित्य यह पढ़कर तुम्हारे और अधिक विचार आओ सृजन करें, इसके विषय में तुम्हारे विचार और भी विस्तारित हो सकते हैं। ठीक है, इसे भली भांति सुनना है, कॉपी में उतर कर रखना है। धन्यवाद।